हेलो फ्रेंड्स, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। अब हम उस पे एक प्रोग्राम चला के देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है operators.java जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिफाइन कर रहा है। मैंने क्लास बनाई ऑपरेटर्स नाम से, देन मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हम पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इंटीजर्स नंबर पे करेंगे, देन हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी करके देखेंगे। इंटीजर्स नंबर के लिए मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, इंटीजर अरिथमेटिक। ये प्रोग्राम पहले एक मैसेज प्रिंट करेगा, इंटीजर अरिथमेटिक। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मैंने लाइन में अरिथमेटिक यूजिंग इंटीजर्स दिया है और उसके आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए हैं। फॉरवर्ड स्लैश इस स्टेटमेंट को यूजलेस बना देते हैं, मींस कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करेगा, उसके लिए ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जिस लाइन के आगे ये 2 साइन होंगे उसका मतलब ये है कि ये लाइन कंपाइलर के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, ये उसको एज अ कमेंट ले रहा है, वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा। लेकिन जिन लाइंस के आगे ये साइन नहीं है वो उसके लिए स्टेटमेंट्स है। हमने यहाँ पे बताया है कि जो भी अब हम नीचे करने जा रहे हैं वो इंटीजर्स के लिए करने जा रहे हैं, मतलब बिना पॉइंट्स की वैल्यू के लिए। एक मैसेज प्रिंट कराया है इंटीजर अरिथमेटिक। देन हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी एंड वेरिएबल डी। वेरिएबल ए में मैंने कहा 1 + 1 और a = 1 + 1। ये वेरिएबल क्या करेगा, पहले 1 और 1 को प्लस करेगा, यानी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को, इसकी वैल्यू को असाइन कर देगा a को। 1 + 1 करने से वैल्यू क्या आएगी 2, यानी a वेरिएबल में क्या वैल्यू गई 2 वैल्यू। अब इंट b में मैंने कहा a × 3। a क्या है, एक वेरिएबल है, जैसे कि मैंने बताया कि हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं अपने वेरिएबल्स को। ये यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हमने b में a को मल्टीप्लाई कराया है 3 से। अब a वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है 2 वैल्यू है, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं 2 × 3। 2 × 3 क्या होता है 6 होता है, तो यानी b में कौन सी वैल्यू जाएगी 6 वैल्यू, लेकिन a में 2 ही रहेगा। अब हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल c इन टाइप का। उसमें मैंने कहा b / 4। ठीक है, b में वैल्यू है 2 × 3 = 6, 6 / 4। जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन ये इंटीजर टाइप है और हम जानते हैं कि इंटीजर में सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू होती है और पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होती, इसीलिए ये इसका आंसर 1 ही लेगा, पॉइंट वाले पार्ट को वो इग्नोर कर देगा। अब इंट डी में मैंने c - a कराया है, तो c में क्या आया 1 पॉइंट समथिंग आना था, तो पॉइंट वाले पार्ट को उसने इग्नोर किया और क्या आया सिर्फ 1। तो 1 - a में 2 है, 1 - 2, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बट साइन बड़े वाले नंबर का आएगा जो कि 2 है। 2 के आगे माइनस था इसीलिए उसका साइन माइनस आएगा और d की वैल्यू -1 आएगी। देन हमने इनकी वैल्यू प्रिंट कराई है। यहाँ पे देखिए system.out.println, system.out.println में ये तो एज इट इज हमारा मैसेज है। ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, पर यहाँ पे मैंने प्लस और एक वेरिएबल का नाम दिया है जो कि इन्वर्टेड कोमा में नहीं है। देखिए ये एज अ मैसेज है, तो जो भी हम मैसेज प्रिंट कराते हैं वो एज इट इज हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होता है। पर अब मुझे यहाँ पे a की वैल्यू भी प्रिंट करानी है कि a में क्या वैल्यू है। a तो कोई मैसेज नहीं है ना, वो तो एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक वैल्यू है, तो उसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे a, और इन दोनों में डिफरेंस है। अब ये एक मैसेज है, ये एक वेरिएबल है, तो उनमें डिफरेंस तो होना चाहिए ना, तो वो ये दोनों अलग चीज है। वो क्या बता रहा है, ये प्लस साइन, ये 2 अलग अलग टाइप के मैसेज को कॉन्कैट कर रहा है, जोड़ रहा है। ये है एक स्ट्रिंग टाइप मैसेज और ये है एक वेरिएबल, इन दोनों को प्लस करके ये प्रिंट करेगा स्क्रीन पे a = और जो a के अंदर वैल्यू होगी,
यहाँ पे ये a प्रिंट नहीं करेगा, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। ऐसे ही b प्रिंट कराया है और b की वैल्यू, ऐसे ही c प्रिंट कराया है और c की वैल्यू, ऐसे ही d एंड d की वैल्यू। ये तो था विदाउट, जिन पे पॉइंट नहीं है। अब हम पॉइंट वाले पे भी करते हैं। फ्लोटिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोट या फिर डबल डेटा टाइप। हम यहाँ पे डबल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। डबल डेटा टाइप के लिए अब यहाँ पे वेरिएबल अलग लेने होंगे, क्योंकि वहां पे हम a b c d तो पहले से ही ले चुके हैं और वो इंटीजर टाइप के हैं। हम यहाँ पे डबल्स डेटा टाइप लेंगे। उनका मैंने डबल्स डेटा टाइप के लिए DA, DB, DC और DD ये वेरिएबल के नाम हो गए। डबल में मैंने 1+1 कराया, तो यानी इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। उसमें भी 2 वैल्यू आई थी और इसमें डिफरेंस ये होगा, इसमें 2.0 वैल्यू आएगी क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है। ऐसे ही मल्टीप्लाई कराया, डिवीजन कराया और माइनस कराया और इसको एज इट इज जैसे इंटीजर में प्रिंट कराया था वैसे प्रिंट करा दिया। हमने इसको सेव कर दिया। सेव किस नाम से करेंगे आपको बताइए, यहाँ ऊपर देखिए मेरी विंडो के ऊपर में मैंने इसको पहले से ही सेव कर रखा है, operators.java। क्लास का नाम भी मेरा क्या है, ऑपरेटर्स है, और मेरे प्रोग्राम का नाम भी क्या है, ऑपरेटर्स है। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया कंट्रोल S से, और या फिर फाइल में जाके सेव, मैंने सेव किया हुआ है। देन अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम अपने LSOIT फोल्डर के अंदर है ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमारे प्रोग्राम सारे इसी फोल्डर में सेव है। और अब इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी ऑपरेटर .java एंटर किया, देन ये कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, जावा ऑपरेटर्स। देखिए इसने प्रिंट किया इंटीजर अर्थमेटिक। जो मैसेज पहले था उस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, पहले मैसेज था इंटीजर अर्थमेटिक, वो इसने प्रिंट किया। देन वैल्यूज, और वैल्यूज कहां पे हमने प्रिंट कराई थी, system.out.println प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। हम यहाँ पे प्रिंट करवाया था a इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आया a इक्वल टू और a की वैल्यू। अब a के अंदर क्या गया था, 1+1 यानी 2, तो उसने वहां पे a की वैल्यू प्रिंट। ऐसे ही उसने b की वैल्यू प्रिंट की, क्योंकि b में 2 था, 2 3 6, b में 6 गया, उसने 6 प्रिंट किया। देखिए 6 प्रिंट किया। उसी तरीके से c प्रिंट किया। c में क्या है, b डिवाइडेड बाय 1 तो 1 आएगा, b डिवाइडेड बाय 4 तो 1 आएगा, 1 आया क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू उसने इग्नोर कर दी। ऐसे ही -1 आएगा d का, और उसने d का भी प्रिंट किया। और फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट किया। और देखिए डिफरेंस, देखिए वो इंटीजर नंबर थे, उसमें 2 पॉइंट कुछ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू लेता है। अनपॉइंट वैल्यू उसमें पॉइंट पार्ट होता नहीं है, और फ्लोटिंग पॉइंट में पॉइंट पार्ट होता है। और देखिए जब हमने डिवीजन किया यहाँ पे, तो एग्जैक्टली डिवीजन में कितना वैल्यू आ रही है वो बता रहा था, और इंटीजर ने पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर दिया था। यहाँ पे देखिए जब डिवीजन किया तो 1.5 आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है फ्लोटिंग पॉइंट, और इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है। तो आज हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, और डिफरेंस पढ़ा इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स में। थैंक यू।